जय माता दी दोस्तों, क्या विराट युद्ध में अर्जुन ने कवच कुंडल के साथ सूर्यपुत्र कर्ण को हराया था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है कि इसमें इतनी शक्ति थी कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा जा नहीं सकता था। इसीलिए कवच कुंडल रहते कर्ण को परास्त करना असंभव था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार कर्ण का कवच अभेद्य नहीं था, इसको भेदा जा सकता था। अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण के कवच को तोड़ डाला था। उनका कहना है कवच कुंडल रहते हुए भी विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। महाभारत के विराट पर्व के 60वें अध्याय में लिखा है, अर्जुन ने तेज बाण से कर्ण का कवच भेद डाला था। विराट पर्व में ऐसा प्रसंग बहुत बार आता है जहां अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन ने कवच कुंडल होते हुए भी कर्ण को परास्त कर दिया था। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जिस कवच को अर्जुन ने विराट में भेदा था वह कर्ण का असली कवच यानी दिव्य कवच नहीं था, क्योंकि विराट युद्ध से पहले ही इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। महाभारत में विराट पर्व से पहले वन पर्व आता है और वन पर्व में ही अर्जुन के हित के लिए इंद्र ने कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। जब सूर्यदेव को इंद्रदेव के इस योजना के बारे में पता चलता है तब सूर्यदेव कर्ण के सपने में आकर उन्हें कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, अर्जुन के हित के लिए उनके पिता इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, लेकिन तुम उन्हें अपना कवच और कुंडल मत देना। अगर तुम्हारे पास अपना कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन इंद्र की सहायता लेकर भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अर्जुन को युद्ध में परास्त करना चाहते हो तो कभी भी इंद्र को अपना कवच और कुंडल मत देना। ये सुनकर कर्ण सूर्यदेव से कहते हैं कि देव इंद्र मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांगेंगे तो मैं उन्हें वो जरूर दान दूंगा। अगर इंद्र मुझसे मेरा प्राण भी मांग लेंगे तो मैं वो भी उन्हें दे दूंगा, क्योंकि दान देना ही मेरा धर्म है। मैं किसी को मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा सकता। और रही बात अर्जुन की, मैं कवच कुंडल के बिना भी अर्जुन को जरूर परास्त करूंगा। इसके लिए मुझे किसी दिव्य कवच और कुंडल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इंद्रदेव ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आते हैं और दान में कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तब दानवीर कर्ण हंसते हुए इंद्र को अपना दिव्य कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। महाभारत के एक पर्व के 308 अध्याय में इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल छल से ले लिया था। इससे साबित होता है कि विराट युद्ध से पहले ही इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, यानी कवच कुंडल के रहते अर्जुन ने कभी भी कर्ण को नहीं हराया था। अर्जुन ने कभी भी कर्ण के दिव्य कवच को नहीं भेदा था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण खुश हो रहे थे। ये देखकर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कारण पूछा तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण घटोत्कच पर नष्ट कर दिया है, इसीलिए कर्ण युद्ध में मारा गया है, ये तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं। उनकी अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गई है। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ तीनों लोगों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर, मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो रणभूमि में कवच कुंडल से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता ने छल से शत्रु पर विजय पाने वाले कर्ण की कवच कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है, फिर भी देवता असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते। कर्ण को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, वो असफलान हो जाएगा, तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार डालना।
अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी कर्ण को नहीं मार पाएंगे। अगर कवच कुंडल के रहते अर्जुन कर्ण को हरा पाते तो देवराज इंद्र कभी भी छल से कर्ण का भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्ण के पास अपना दिव्य कवच और कुंडल होता तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कवच कुंडल के होते हुए कोई कर्ण का वध कर सकता था?